नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सावन सप्तमी व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए भोलेनाथ की जय हो, सावन मास की जय हो। सौराष्ट्र देश में शोभन नाम वाला एक व्यक्ति निवास करता था। उसने निर्जन तथा बीजन वन में वापी खुदवाई। उसमें उतरने के लिए बहुत सा धन खर्च कर पशुओं के निमित्त उसमें उतरने के लिए रमणीय सीढ़ी का निर्माण करवाया, जो बहुत टिकाऊ और मजबूत थी। उसके चारों ओर थके हुए पथिकों के लिए वृक्षों से संयुक्त बगीचे का निर्माण करवाया। उस बावली का पानी सूख जाने पर बिंदु मात्र जल भी न मिला। उसी समय दुखी हो वह धनी ने कहा, मेरा परिश्रम व्यर्थ हुआ तथा धन भी व्यर्थ में खर्च हो गया। वह धनी चिंता कर रात को बावली के पास ही सो गया। उसी समय सपने में धनत को जल देवों ने आकर कहा, हे धनत, जल निकलने का उपाय सुनो। यदि सादर अपने पुत्र को हम लोगों के लिए बलि दे दो तो यह बावली उसी क्षण जल से भर जाएगी। इस प्रकार सपना देखकर धनिक ने अपने गृह आकर अपने पुत्र से सपने की सारी कथा कही। द्रविड़ नाम वाला जो धनत का पुत्र था वह भी धर्म तत्पर था। उसने पिता से कहा, पिताजी, मेरे तथा मेरे पुत्र के भी आप जन्मदाता हैं। उसमें भी यह धर्म का काम है। इसमें आपको क्या विचार करना है, क्योंकि धर्म अस्थायी तथा पुत्र आदि सब नाशवान हैं। अल्प मूल्य से बड़ी चीज का मिलना कठिन कहा है। मेरे सीतांशु तथा चंडासु नाम वाले दो लड़के हैं। उनमें बिना विचारे बड़े सीतांशु नाम वाले लड़के की बलि दे दो। पर हे पिताजी, यह बात स्त्रियों से गुप्त रखना। इधर मेरी पत्नी पुनः गर्भवती है, प्रसव निकट है, वह पिता के घर जाने वाली है। उसके साथ मेरा छोटा वाला पुत्र भी जाएगा, तब यह कार्य सुगम होगा। तभी पिता के गृह से उसके पत्नी का बुलावा आया तो सुशीला ने अपने ससुर से कहने मात्र से वैसा तुरंत किया। उसके जाने के बाद पिता और पुत्र दोनों ने उस सीतांशु लड़के की देह में तेल लगाकर नहलवाया तथा रमणीय कपड़े और भूषणों से उसे भूषित किया। वरुण नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा के आ जाने पर प्रशंसा से उस बावली के किनारे पर उस लड़के को खड़ा कर दोनों ने कहा, इस लड़के की बलि से जल देवता प्रसन्न हो। उसी क्षण उस पुत्र की बलि से क्षुधा तुल्य जल से बावली पूर्ण हो गई। दोनों बावली को जल से भरी देख प्रसन्न और पुत्र के नाश से दुखित हो अपने घर को लौट आए। अपने पिता के घर सुशीला तीसरा लड़का पैदा कर 3 मास बीत जाने पर अपने ससुराल चली। उसी बावली के पास आई तो उसे जल से परिपूर्ण देखकर विस्मय को प्राप्त होकर उसमें स्नान करके बोली कि मेरे ससुर का उद्योग तथा धन का खर्च यथोचित हुआ। उसी रोज श्रावण महीने के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि थी। सुशीला ने शीतला का शुभ व्रत कर वहीं पर दही तथा चावल मंगवा कर रमणीय पाक बनवाया। जल देवता का अर्चन कर दही चावल और ककड़ी का नैवेद्य देकर बायना ब्राह्मण को दिया। अपने साथ वालों के सहित स्वयं भी उसी दही चावल और ककड़ी का भोजन किया। वहां से सुशीला का गांव 4 कोस पर था। जब वहां से रमणीय पालकी पर सुशीला सवार होकर घर की ओर दोनों लड़कों के सहित चली तो आपस में जल देवता कहने लगे कि इसका लड़का दे देना चाहिए, क्योंकि बड़ी सुबुद्धि से इसने हम लोगों का व्रत किया है। इसके व्रत के प्रभाव से नवीन पुत्र दे दें। यदि पूर्व का उत्पन्न लड़का नहीं दिया तो हमारी प्रशंसा का क्या फल होगा। इस प्रकार दयावान जल देवों ने आपस में बातचीत कर उसे जल से बाहर निकालकर विदा कर दिया। माँ को देखकर लड़का माँ के पीछे भागता हुआ, हे माता जी, ऐसा कहकर पुकारा। तब लड़के की ऐसी बारी को सुनकर माता ने मुड़कर देखा। सुशीला अपने लड़के को देखकर चकित होकर उसको गोद में बैठाकर सूंघने लगी, पर उससे कुछ नहीं पूछी। सोचा कि यदि इससे पूछूंगी तो यह डर जाएगा। वह अपने चित्त में विचारने लगी कि यदि इसे यहाँ से चोर ले जाते तो इसका अलंकारों से भूषित होना बड़ा कठिन था। यदि पिचास पकड़कर लाए होते तो वह कैसे छोड़ देते, और घर के संबंधी गढ़ की चिंता समुद्र में गोता लगा रहे होते। ऐसे विचार युक्त हो सुशीला के अपने मकान का दरवाजा आ जाने पर उसके घर आने का समाचार सुनकर उसकी सास ने द्वार खोला।
अब पिता पुत्र दोनों विचार मग्न होकर कहने लगे कि सुशीला क्या कहेगी तथा उसके पूछने पर उससे हम लोग क्या कहेंगे। इसी बीच तीनों बालकों के सहित सुशीला ने प्रवेश किया तो उसके पति ने प्रशंसा से भरकर पूछा, हे सुशीले, तूने किस पुण्य या किस व्रत को किया था? हे भामिनी, तुम धन्य हो तथा पुण्यवती हो। इस शीतांशु को मरे हुए आज 2 महीने बीत गए, परंतु तुमने फिर इसे कैसे प्राप्त कर लिया? जाते समय यहाँ से एक लड़के को ले गई तथा आते वक्त 3 पुत्रों के सहित आई हो। हे शुभ्रे, वंश की उद्धार तुमने किया। हे शुभ, मैं क्या तुम्हारी स्तुति करूं? यो पति ने प्रशंसा की और ससुर ने भी प्रेम से देखा। सास ने भी स्तुति की। प्रसन्न होकर उसने कहा, यह सब सुमार्ग पुण्य का फल है। प्रेम से बोले शीतला सप्तमी व्रत की जय हो, जल देवता की जय हो, भोलेनाथ की जय हो।